गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्लास 10th में कुछ टॉपिक किए थे, रचना के आधार पर वाक्य भेद, पद परिचय और वाच्य। आज हम अपने कोर्स की जो बुक है क्षितिज भाग 2 वो चालू करने जा रहे हैं। क्षितिज भाग 2 का पहला जो लेसन है उसका नाम है सूरदास के पद। हम सूरदास के पदों को पढ़ने से पहले सूरदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के आसपास रुणकता नामक जगह हुआ था और दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थान जो है वो दिल्ली के पास सिही नामक स्थान माना जाता है। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। ये अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में पारसोली गांव में हुआ था। उनके प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन तीनों ग्रंथों में सूर सागर को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। सूरदास जी जो हैं वो वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने काव्य में सर्वाधिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास जी के जो चारों पद हैं वो सूर सागर के भ्रमर गीत के 10वें स्कंद से लिए गए हैं, जिसमें हम पहले पद के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले पद में भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाने के बाद वहां से गोपियों के लिए एक संदेश भेजते हैं, जो कि एक उद्धव नामक उनका सखा रहता है, उनके साथ ये संदेश भेजते हैं। तो गोपियां उस उद्धव को भ्रमर के रूप में मानकर व्यंग्य करती हुई उस उद्धव का जो जवाब था उसका जवाब दे रही हैं। गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव आप तो अत्यंत भाग्यशाली हैं, अत्यंत भाग्यवान हैं, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अत्यंत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने स्नेह रूपी डोर को छुआ तक नहीं है और न ही कभी आपने नाहिन मन अनुरागी और न ही कभी आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है, अर्थात आप स्नेह से हमेशा दूर रहे हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमलिनी के पत्ते जल के अंदर रहने के बाद भी, पानी के अंदर रहने के बाद भी तारस देह न दागी, पानी की एक बूंद तक कमलिनी के पत्तों को स्पर्श नहीं कर पाती है, छू नहीं पाती है, उसी प्रकार हे उद्धव श्री कृष्ण के पास रहने के बाद भी, इस संसार सागर में रहने के बाद भी आपने प्रेम के बारे में बिल्कुल भी नहीं जाना, प्रेम से हमेशा दूर बने रहे। जिस प्रकार जल के अंदर तेल से भरी हुई गगरी को, घड़े को रख दिया जाए तो उस तेल से भरे हुए घड़े को बूंद न ताको लागी, पानी की एक बूंद तक स्पर्श नहीं कर पाती, उसी प्रकार हे उद्धव प्रेम से भरे हुए श्री कृष्ण के पास रहने के बाद भी आप प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाए। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। और हे उद्धव प्रेम रूपी नदी के पास रहने के बाद भी उसमें डूबना तो दूर की बात, पाँव न बोर्यो, आपने तो पाँव तक नहीं रखा इस प्रीति रूपी नदी में, आपने तो स्पर्श तक नहीं किया। दृष्टि न रूप परागी, और न ही आपकी जो दृष्टि है वो किसी के रूप के ऊपर मोहित हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव अबला हम भोरी, हम गोपियां तो अबला हैं, भोली भाली नारियां हैं, भोली भाली स्त्रियां हैं। गुर चांटी ज्यों पागी, जिस प्रकार गुड़ के अंदर चींटियां जो हैं वो चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद अपने आप को गुड़ से अलग नहीं कर पाती हैं, उसी प्रकार हे उद्धव हम गोपियां भी श्री कृष्ण से अपने आप को अलग नहीं कर पाती हैं। दूसरे पद में जो उद्धव हैं वो गोपियों को
योग की और ज्ञान की जो है वो ज्ञान योग और ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, तो गोपियां उन्हीं को उलाहना देती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जो है वो हमें छोड़ करके मथुरा चले गए, तो उनके मथुरा चले जाने के कारण मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारे मन में जो भी इच्छाएं थी, जो भी बात थी, वो मन की मन में ही रह गई। ये जाई कौन पे उधो नाही परत कही। और हे उद्धव, श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, तो उनके चले जाने के बाद कहिए जाई कौन पे उधो। हे उद्धव, हम हमारे मन की जो बात है वो किस से जाकर कहें, क्योंकि ना ही परत कही, क्योंकि हम किसी दूसरे से अपने मन की बात कह नहीं पाती हैं। और हे उद्धव, श्री कृष्ण मथुरा जाते समय हमें आने की एक अवधि दे करके गए थे, अवधि आधार आस आवन की, तो हम उसी अवधि के आधार पर अपने जीवन को जी रही थी, तन मन बिथा सही। और उनके आने की आस में ही हम तन और मन से उनकी विरह व्यथा को, उनके वियोग की पीड़ा को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। और हे उद्धव, अब श्री कृष्ण ने तुम्हें भेज दिया है और तुम हमें अपने योग संदेश को सुना रही हो, तो तुम्हारे इस जोग संदेशनी, तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुन करके हम विरहिनी गोपियां विरह से और ज्यादा जल उठी हैं और ज्यादा पीड़ित हो गई हैं, हमारा कष्ट और ज्यादा बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जितते। गुहारी शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? पुकारना। चाहती हुती गुहारी जित ही ते उतते धार बही। और हे उद्धव, श्री कृष्ण के चले जाने के बाद हम जिससे रक्षा की गुहार लगाती, जिससे रक्षा की पुकार करती, वे स्वयं ही यहाँ से चले गए और बदले में उन्होंने विरह को या आपको भेज करके, आपके साथ योग संदेश को भेज करके हमारी पीड़ा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। इसलिए सूरदास जी के अनुसार गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हम भोली भाली गोपियां किस प्रकार धैर्य धारण करें, किस आधार पर धैर्य धारण करें। मर्यादा न लही, क्योंकि उन्होंने तो, श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण ने वापस आने का जो वचन दिया था वह वचन तो भंग कर दिया और उन्होंने प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भिजवा करके हमारी आशा जो है उस आशा को भंग कर दिया, हमारी आशा को तोड़ दिया। ठीक है, देखो पहला जो हमने पद पढ़ा था उसमें से कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को पूछ लेती हूँ। उदो तुम हो अति बड़भागी। देखो इसमें प्रश्न बनता है कि इसमें गोपियों ने किसको बड़भागी बताया है, किसको भाग्यवान बताया है। तो आप बताइए किसको बताया है? उद्धव को। एक मिनट। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव की तुलना जल में रहने वाले कमलिनी के पत्तों और तेल से भरी हुई गगरी से की है। गोपियां स्वयं को गुड़ में लगी हुई चींटी के समान क्यों बताती हैं? क्योंकि जिस प्रकार गुड़ में लगी हुई चींटियां स्वयं को गुड़ से अलग नहीं कर पाती हैं, उसी प्रकार हम गोपियां भी श्री कृष्ण से अपने आप को अलग नहीं कर पाती हैं। मन की मन में ही सारी इच्छाएं, किसके मन की मन में ही सारी इच्छाएं रह गई थी? गोपियों की। और विथा जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? व्यथा। अगला प्रश्न बनता है, गोपियों ने, श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? तो श्री कृष्ण ने मथुरा से वापस आने के लिए एक समय सीमा दी थी। उस समय सीमा को तोड़कर स्वयं न आकर उद्धव के साथ योग संदेश भिजवाकर प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। इस पद में किस रस की व्यंजना हुई है? इस पद में वियोग श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। और ये पद जो है
वो किस काल से लिए गए हैं? ये सारे पद भक्ति काल से लिए गए हैं। हाँ बच्चों, आप इसके अर्थ को लिख करके, दोनों पदों के अर्थ को लिख करके और ग्रुप पे भेज देना। सर जो है वो भेज देंगे, और जो नहीं समझ में आए वो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।